लास्ट क्लास में अपन अनुसूचित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में जो मौजूद हैं उनकी चर्चा कर रहे थे, जहां पर हमने देखा था कि भाई कुल 21 जिले अनुसूचित जिले के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से 17 जो है वो पूर्ण रूप से अनुसूचित हैं और 4 जो हैं वो क्या है आपके आंशिक रूप से अनुसूचित हैं। अब अगर हम देखते हैं, है ना, क्या छत्तीसगढ़ का मैप है ना, तो ये एक हमने इमेजिनरी मैप बनाया है, ठीक है। और थोड़ा ये मैप जो है ज्यादा प्रैक्टिकल है ना, इन टर्म्स ऑफ ड्रॉ करने में और समझने में, ठीक है। तो देखो सरगुजा जो संभाग है वहां से स्टार्ट करते हैं। हमको ये तो पता है कि सरगुजा और बस्तर ये जो दो संभाग हैं ये पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां पर सरगुजा संभाग के पूर्णतः 6 जिले है ना, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर रामानुजगंज, सरगुजा और देन आपका कौन सा जसपुर, है ना, ये क्या है अनुसूचित जिले। तो ये 6 यहां मिल गए हमको। बस्तर में देखो, है ना, ये देखो ये आपका कौन हो गया, कांकेर हो गया, ठीक। ये आपका है ना, ये हो गया बीजापुर और सॉरी नारायणपुर और कोंडागांव हो गया, ठीक। ये आपका बीजापुर हो गया, ये बस्तर हो गया, ये दंतेवाड़ा हो गया और ये सुकमा हो गया, ठीक है। ठीक, तो कितने जिले, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे, है ना। पहला जो जिला है वो कौन सा है, कांकेर है, ठीक है। दूसरा जो जिला है वो कौन सा है आपका, नारायणपुर है, ठीक है, अनुसूचित जिला। तीसरा जो जिला है वो है कोंडागांव, कौन सा है, कोंडागांव। चौथा जो जिला है वो है आपका बीजापुर, है ना, ठीक, धूर नक्सली क्षेत्र, है ना। पांचवा जो जिला है वो है बस्तर आपका। छठवां जिला दंतेवाड़ा और सातवां जो जिला है वो है सुकमा। इस तरह सर बस्तर संभाग में कुल कितने जिले हैं, 7, ठीक है। 7 और 6 13 हो गया। याद करने का तरीका समझो, सरगुजा संभाग के 6 जिले, बस्तर संभाग के पूर्णतः 7 जिले, कुल 13 जिले आपके अनुसूचित हो गए। अब और कितना चाहिए पूर्णतः अनुसूचित जिलों के लिए, कितना, 4 और, कुल कितनी है संख्या, टोटल 17, कितनी है 17। अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो सरगुजा के बाद जो बिलासपुर संभाग है, कौन सा, बिलासपुर संभाग, ठीक है, वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो ऐसा, ये आपका हो गया मुंगेली, ठीक, ठीक, ये क्या हो गया मुंगेली। ये हो गया गौरेला पिंड और मरवाही, ये बिलासपुर, ठीक, क्या, बिलासपुर। और उसके बाद आपका यहां पर ये क्या है, कोरबा है, क्या है, कोरबा, ठीक। ये रायगढ़, ठीक, क्या, रायगढ़, ये जांजगीर चांपा, ये शक्ति और ये कौन सा है आपका, सारंगढ़ विलयगढ़, सारंगढ़ विलयगढ़, ठीक है। अब बिलासपुर जो संभाग है ना, ये बिलासपुर जो संभाग है, ठीक है, बिलासपुर संभाग, इसमें से कितने जिले आपके, कितने जिले, 3 जिले शामिल होंगे। एक गौरेला पिंडा मरवाही, दूसरा आपका कौन, कोरबा और तीसरा रायगढ़, ठीक है। पहला जीपीएम, है ना, दूसरा कौन है, कोरबा और तीसरा कौन है, रायगढ़, ठीक है। अब हमने कितने जिले फाइंड कर लिए बेटा, यहां पर 16 जिले फाइंड कर लिए, है ना, कितने टोटल 16 जिले फाइंड कर लिए। अब केवल कितना जिला बचा, एक जिला बचता है, और एक जिला वो कौन सा है आपका,
ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है दुर्ग संभाग, है ना, दुर्ग संभाग में ये कौन सा है, कवर्धा। कवर्धा के बाद ये राजनांदगांव अभी 3 जिलों में टूटा, है ना, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, केसीजे, है ना, फिर राजनांदगांव और एमएमए, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, तो दुर्ग संभाग में एक जिला कौन सा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, वो क्या है, अनुसूचित जिला है। तो देखो हमने कितने जिले फाइंड कर लिए, 17 जिले। कितने जिले, 17 जिले, है ना, याद रहेगा। बस्तर संभाग का देखते जाओ। ठीक, रायगढ़ से स्टार्ट करेंगे। कांकेर, कौन सा जिला, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। ठीक, 7। सरगुजा में कितना, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज, ठीक है, और जसपुर। ठीक, 6 और 7 13 हुआ ना। और फिर बिलासपुर में जीपीएम, कोरबा, रायगढ़, जीपीएम, कोरबा, रायगढ़। ठीक है, क्लियर है ना, क्या, जीपीएम, कोरबा, रायगढ़। ठीक है जी, ठीक। ठीक, तो इस तरह से कुल कितने जिले, 17 जिले, और दुर्ग का एक, एमएमए, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इस तरह से कुल अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 17 हो गई। ठीक है, समझ में आया। अब यहां तक तो समझ में आया कि भाई सर, है ना, आपने 17 जिले तो फाइंड कर लिए, है ना, ये पूर्ण रूप से अनुसूचित जिले हैं, है ना, कितने हैं, 17। अब हमने देखा था कि 4 और जिले जो क्या है, आंशिक है, क्या है, आंशिक है। तो रायपुर जो संभाग है, कौन सा संभाग, रायपुर संभाग। ठीक है, तो रायपुर जो संभाग है ना, उसमें आप देखते हैं ये आपका कौन सा है, बलौदाबाजार, ठीक, ये महासमुंद, ये गरियाबंद, ये रायपुर, और ये धमतरी। ठीक है, ठीक है। तो आंशिक रूप से क्या, आंशिक रूप से अनुसूचित जिले 4 हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो देखो यहां पर एक आपका बिलासपुर है। यहां बिलासपुर में एक कोटा नाम का विकास खंड है। कौन सा, कोटा, है ना, विकास खंड होता, आर आई सर्कल है, क्या, आर आई सर्कल है ना, आर आई सर्किल है। ठीक है, ये आर आई जो सर्किल कोटा है, ये इसके कारण आंशिक रूप से बिलासपुर आ गया आपका। ठीक है, बिलासपुर के बाद दुर्ग संभाग में, है ना, ये बेमेतरा, ठीक ये दुर्ग, और ये बालोद। तो बालोद जो है ना, कौन सा, बालोद, ये भी आपका क्या है, आंशिक रूप से अनुसूचित जिला है ना। ठीक है, यहाँ पर हल्बा जनजाति पाई जाती है ना। छत्तीसगढ़ की पूर्व महिला, है ना, बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया यहां से आती है ना। ठीक है, बालोद, यहां पर डौंडी विकास खंड है ना, कौन सा विकास खंड, डौंडी विकास खंड। जैसा मैप बना रहा हूं वैसे ही लिखते जाना, है ना। ये अगर तुम थियोरिटिकली पढ़ने जाओगे तो ये सब भूल जाओगे, मैपिंग में आपको याद रहेगा। कौन सा, कोटा, कहां, बिलासपुर, डौंडी विकास खंड, डौंडी लोहारा, है ना। तो डौंडी विकास खंड कहां है, बालोद में, इसलिए ये आ गया।
फिर उसके बाद धमतरी, धमतरी में नगरी सिहावा, कौन सा? नगरी सिहावा विकास खंड, कौन सा? नगरी सिहावा विकास खंड, है ना। इसके कारण ये धमतरी क्या है आपका, क्या है जी? आंशिक रूप से अनुसूचित है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिहावा नगरी, है ना। ठीक है, ये विकास खंड कहाँ? धमतरी में। और उसके जस्ट बगल में है गरियाबंद। गरियाबंद में मैनपुर है, छूरा है ना। क्या? मैनपुर है, छूरा है ना। इसके अलावा गरियाबंद, ये 3 जो विकास खंड है ना। ठीक, क्या ये? ठीक, ये किस में आते हैं? आपके अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो आंशिक वाला बताओ बेटा, आंशिक वाला में कौन कौन सा है? 4 है। कौन कौन से हैं आपके? फर्स्ट है बिलासपुर, बिलासपुर में कौन सा है? कोटा विकास खंड। ठीक है, दूसरा नीचे आ जाओ, दूसरा जिला कौन सा है? दुर्ग संभाग के अंतर्गत बालोद, बालोद में कौन सा है? डोंडी, है ना, ये आ रही सर्कल हुआ। उसके बाद कौन सा है? धमतरी, कौन सा है? धमतरी, धमतरी में कौन सा? सिहावा नगरी, ठीक है, सिहावा नगरी। ठीक, और उसके बाद गरियाबंद, है ना। तो गरियाबंद में बिंद्रा नवगढ़ एक तहसील पड़ता है, उसके अंतर्गत गरियाबंद, मैनपुर, छूरा, गरियाबंद, मैनपुर और छूरा। ठीक है, समझ में आ रहा बात? ये आदिवासी विकास खंड है। ठीक है, क्लियर है। आप देखो, थोड़ा सा जो ज्योग्राफी को समझा होगा, ज्योग्राफी को जानता होगा, उसके लिए पिक करना और आसान है। कैसे? हम अभी देखें, जितना भी क्षेत्र भी देखें, वन आच्छादित क्षेत्र है, पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, हमने कोई भी ऐसा अभी तक क्षेत्र नहीं देखा जो क्या हो? मैदानी हो। क्या हो? मैदानी हो। ठीक है, आप उत्तरी छत्तीसगढ़ को देखें, सरगुजा संभाग को पूरा, वही है, पाट प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, बस्तर क्षेत्र देखते हैं, पूरा अरण्य और पहाड़ी क्षेत्र। ठीक, ये मैका श्रेणी है बेटा, यहाँ पर है कि नहीं है ना। बैगा जनजाति का प्रभुत्व है यहाँ पर। ठीक, जीपीएम देख लिया आपने। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये पूरा अरपा और हसदेव और उसके बाद महानदी प्रवाह क्षेत्र है, और शिवनाथ का प्रवाह क्षेत्र है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर कोई भी जिला नहीं दिखा। ये मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, है ना, ये क्या है? कांकेर से लगा हुआ है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? और तुम अभी देखोगे ना, तो ये पंखुड़ी की आकृति यहाँ पर दिखती है, और इसके चारों ओर पर्वत श्रृंखला है ना। ठीक है, दुर्ग बालोद उच्च भूमि कहते हैं यहाँ पर। क्या है? दुर्ग बालोद, दुर्ग बालोद उच्च भूमि यहाँ पर है। ठीक है, तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद। ठीक, उसके बाद यहाँ पर सिहावा, है ना। यहाँ शिशुपाल पर्वत देखने को मिलेगा तुमको, है कि नहीं है ना। ठीक है, आगे देखोगे पहाड़ियां यहाँ पर। ठीक है, तो पूरा देखो तुम, है ना, ये समझ में आएगा जितना भी। यहाँ पर देखो, ये छुरी मतरिंगा की पहाड़ियां है कि नहीं है कि नहीं। छुरी उदयपुर, छुरी मतरिंगा, है ना। ठीक, तो ये जितना भी दिख रहा है तुमको, ये सब पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियां कम है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? ठीक है, अब मैंने बताया भी था कि भाई छत्तीसगढ़ में, है ना, क्या छत्तीसगढ़ में, ठीक, कितने जो जिले हैं, है ना, वहां पर जनजातीय आबादी 50% अधिक है, तो 10 जिले लगभग, है ना, जहां मोर देन 50% है ना। ठीक,
क्लियर? हो गया? अब तो ये आंकड़ा बढ़ भी गया होगा, है ना? क्लियर है? ये पूरा आपने उतार लिया, देख लिया, हो गया जी? हो, ठीक हो गया ना? चलो, पहले ये संख्या कम थी ना, 16 थी, अब बढ़ गया, है ना? ठीक है। नवीन जिलों के निर्माण के पश्चात अब देखो, इसी में ना तुम विकास खंड जब देखोगे, ठीक है, किसमें? इसी में। अब विकास खंड को देखेंगे। मैंने बोला कि 85 विकास खंड, कितने विकास खंड? 85 विकास खंड क्या है? आपके अनुसूचित है। क्या है? अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, अनुसूचित विकास खंड घोषित है। ठीक है, तो अब हमको ये तो पता चल गया कि बस्तर और सरगुजा, क्या? बस्तर और सरगुजा, ठीक है, ये जो संभाग के सभी जिले चूंकि क्या है? अनुसूचित हैं। क्या है? अनुसूचित हैं। ठीक, तो इनका पूरा का पूरा विकास खंड क्या होगा? अनुसूचित होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ठीक, अब उसके बाद इन दोनों विकास खंडों में से जितना एक्स्ट्रा बचता है उसी भर को देखना है अपने को, है ना? ठीक है, चलो देखते जाएंगे, है ना? सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? सरगुजा संभाग की। ठीक है, किसकी? सरगुजा संभाग की, है ना? अच्छा, विकास खंड को बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? क्षेत्र देखो, सरगुजा जो संभाग है इसके 32 विकास खंड, है ना? क्यों? क्योंकि भाई 32 ही विकास खंड है किसके पास? सरगुजा के पास। ठीक है, और 32 विकास खंड बस्तर के पास है। कितने? 32। ठीक है, सरगुजा के 32 और बस्तर के 32 कितने हो गए? 64 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? हो गया ना? अब कितना बचा? 85 बोला था, है ना? कितना बोला था? 85। तो यहां से 6 70 हो जाएगा, है ना? 15 और 6 कितना हो गया? 21 विकास खंड और खोजने हैं आपको। कितने? 21। ठीक है, कितने? 21। अब देखो, यहां पर मैंने बताया था कि भाई गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये है पूर्णतः। उसके बाद कौन सा है? कोरबा। कौन सा? कोरबा। और उसके बाद रायगढ़। ठीक है, ये तीनों मिला के कितने? 13 विकास खंड होते हैं। कितने विकास खंड? 13। कितने विकास खंड? 13। ठीक है, तीनों मिला के 5 ठो तो रायगढ़ का ही है। कितना? 5 ठो। धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, खरसिया, तमनार, लैलूंगा, है ना? कौन कौन सा? धर्मजयगढ़, तमनार, खरसिया, लैलूंगा, और लास्ट एक और कौन बचा? घरघोड़ा। घरघोड़ा। ठीक है, आप बताओ मुझको और कितना हो गया? 21 खोजने से 13 मिल गए, है ना? और कितना बचे? 9 बचा। और कितना बचा? 8 बचा। कितना बचा? 8। 21 खोजने, है ना? ठीक है, अब 8 विकास खंड जो है, 4 यहाँ के हैं और 4 यहाँ के हैं। दुर्ग संभाग के 4 विकास खंड और बस्तर संभाग के। अब भैया विकास खंड उन्हीं जिले में होगा, है ना, जहां पर क्या हो? अनुसूचित जनजाति आबादी हो।
होगा कि नहीं होगा, है ना? ठीक है, अभी हमने पढ़ा आंशिक, आंशिक वाले, ये तो पूर्ण हो गए, ये पूर्ण हो गए। ये कौन सा बचा? धमतरी। और ये कौन सा है? गरियाबंद। और ये कौन सा है? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक, ठीक है बेटा। और आपका कौन सा ये बालोद, कौन सा है? बालोद, है ना? ठीक है, क्लियर। तो देखो, इसमें से ना 3 जो विकास खंड है वो एमएमए के हैं, एक जो विकास खंड है डोंडी वो बालोद का है। ठीक है, अब एमएमए तो पूरा अनुसूचित है ना, है ना? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी तो पूर्णतः अनुसूचित है, तो इसका 3। हाँ, बालोद का कौन सा? डोंडी। और 4 यहाँ के, तो मैंने धमतरी को बताया था कौन सा? सिहावा नगरी। ठीक है, और गरियाबंद में मैंने क्या बताया था? अब अरे यहाँ 1 हो गया, तो 3 यहां से होगा ना गरियाबंद से। कौन कौन सा? गरियाबंद, मैनपुर और सूरा। ये हो गया भैया, ये आपके कितने हो गए? कितने हो गए? 85 विकास खंड। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब तुमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कहाँ कौन कौन सा है। तो देखो, जसपुर में एक बार मैं बोलते जा रहा हूं, है ना? जसपुर विकास खंड शुरू से, चलो मैं इस साइड से स्टार्ट कर रहा हूं। कहां से? आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से, है ना? एमसीबी से। ठीक, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो है ना, वहां 3 है। कौन कौन सा? 3। कौन कौन सा? मनेन्द्रगढ़, कौन सा? मनेन्द्रगढ़, खड़गवां और भरतपुर। कौन कौन सा? मनेन्द्रगढ़, खड़गवां और भरतपुर। ठीक, 3 हो गया। फिर उसके बाद कोरिया चले जाओ। कोरिया में है 2। कितने हैं? 2। एक है बैकुंठपुर और दूसरा सोनहट। बैकुंठपुर और सोनहट। ठीक, यहां भरतपुर और कौन सा? खड़गवां और मनेन्द्रगढ़। ठीक है, देखो इसके नाम में ही है एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर, एक ठो एक्स्ट्रा कौन सा ऐड करना है आपको? खड़गवां। ठीक है, यहां कौन सा है? एक सोनहट है, जहां पर कौन सा लाइन? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन एक दूसरे को क्या करता है? क्रॉस करता है। तो सोनहट हो गया। और कौन सा है भैया फेमस? यहाँ बैकुंठपुर फेमस है ना? क्या बैकुंठपुर फेमस है? ठीक है, ठीक, तो ये 2 हो गए। ठीक, उसके बाद आपका जो सूरजपुर है ना? ठीक है, वहां पर 6, कितने विकास खंड? 6 विकास खंड। और कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो भाई वो स्वयं सूरजपुर है। उसके बाद यहां गिन चुन के तो क्षेत्र हैं, तो सूरजपुर है, प्रतापपुर है, ओड़गी है, भैया थान है। ठीक है, कौन कौन सा? सूरजपुर, है ना? प्रतापपुर, फिर ओड़गी, फिर भैया थान, फिर प्रेमनगर और रामानुज नगर। रामानुज नगर। ठीक है, क्या? रामानुजगंज। हाँ, रामानुज नगर। रामानुजगंज तो बलरामपुर में आ जाएगा, है ना? रामानुज नगर, है ना? ठीक है, क्लियर। तो ये 6 हो गए। फिर उसके बाद हम चलते हैं कहां पर? बलरामपुर रामानुजगंज में। तो बलरामपुर रामानुजगंज में आपके यहां पर भी कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 विकास खंड। तो चलो कौन कौन सा होगा भाई? स्वयं बलरामपुर, उसके बाद रामानुजगंज जिसको रामचंद्रपुर कहते हैं, है ना? ठीक, 2 हो गया, इसके नाम से ही मिल गया। फिर वाड्रफ नगर फेमस है यहाँ। क्या? वाड्रफ नगर, है ना? यहां पर स्थित है वाड्रफ नगर। वाड्रफ नगर। फिर शंकरगढ़ फेमस है यहाँ। क्या? शंकरगढ़। ठीक, उसके बाद कुसमी फेमस है। क्या? कुसमी।
और एक ठो और है राजपुर। कौन सा? राजपुर। ये बॉर्डर पे है यहाँ पर आपको, है ना, राजपुर। ठीक, क्लियर। तो बलरामपुर, रामानुजगंज, है ना, फिर कौन सा? वाड्रफनगर, शंकरगढ़, कुसमी और राजपुर। ठीक है। सरगुजा में कौन कौन सा है? तो सरगुजा में देखो सरगुजा में है भाई 7। कितने हैं? 7। ठीक, चलो गिनते जाओ। सबसे पहला तो कौन होगा? अब मेरे को बताओ। अंबिकापुर, इसका मुख्यालय। ठीक है, अंबिकापुर। अंबिकापुर के बाद, अंबिकापुर के जस्ट बगल में है लखनपुर। क्या है? लखनपुर। ठीक, लखनपुर के बाद मैनपाट, फेमस है ना। ठीक है, तो अंबिकापुर यहां पर है, लखनपुर, ठीक, फिर मैनपाट, फिर बतौली। क्या? बतौली। ठीक, फिर लुंड्रा। क्या? लुंड्रा, यहां पर है लुंड्रा, रायगढ़ के पास, जसपुर रायगढ़ के पास, है ना, बॉर्डर पर। फिर है लुंड्रा। ठीक, लुंड्रा के बाद यहां पर देखो सीतापुर। क्या? सीतापुर। और यह जो रियासत थी, है ना, ठीक है ना, एक रियासत थी, कौन सी रियासत? उदयपुर रियासत, है ना। ठीक, तो उदयपुर है, क्या है यार, यहाँ पर है उदयपुर। ठीक है, तो कितने हो गए? 7 हो गए। रिवाइज करें एक बार। स्वयं अंबिकापुर। क्या? स्वयं अंबिकापुर, उसके बगल में लखनपुर, सीतापुर कर लो। ठीक है, क्या? अंबिकापुर, लखनपुर, सीतापुर, 3 हो गया। ठीक, मैन पार्ट फेमस, 4 हो गया। ठीक, पांचवा बतौली, छठवां लुंड्रा, और सातवां कौन सा है आपका? कौन सा? हम्म, उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद आते हैं कहां पर? यहां जसपुर में। ठीक है, तो जसपुर में कितने हैं जी? तो जो जसपुर है वहां पर है 8। कितने तहसील? सॉरी, विकासखंड, 8 विकासखंड। कितने विकासखंड? 8 विकासखंड। ठीक है, ठीक, तो 8 विकासखंड कौन है फेमस? तो सबसे पहला तो जसपुर स्वयं होगा। ठीक है, जसपुर स्वयं होगा। फिर यहां पर है तपकरा। ठीक है, कौन? तपकरा, फरसगांव, फरसाबहार, तपकरा। फिर कुनकुरी, फिर पत्थल गांव। क्या? पत्थल गांव। ठीक है, फिर कांसाबेल। क्या? कांसाबेल। ठीक है, फिर है दुलदुला। क्या? दुलदुला। फिर है बगीचा तहसील। फिर है मनौरा। ठीक है, सीता क्या क्या है? जसपुर, ठीक, तपकरा। क्या? तपकरा, फिर कुनकुरी, फिर पत्थलगांव, ठीक, फिर कांसाबेल, फिर दुलदुला, फिर बगीचा, फिर धनौरा, मनौरा। क्या? मनौरा। ठीक है, कितने हो गए? 8। इस तरह से 32 हो गए यहां। ठीक, हो गया। चलो उसके बाद बस्तर का देखें कि बिलासपुर का देखोगे यहाँ का? आप डायरेक्ट तहसीलों के विकास खंडों को याद रख लो, है ना। अब कोरबा में तो विकास खंड तुमको पता ही होगा, बताना थोड़ी पड़ेगा कोरबा का। कितने विकास खंड है कोरबा में? 5 ब्लॉक्स हैं। कितने हैं? 5। ये देखो, ये पाली, है ना, ये पाली, है ना, क्या? पाली। ठीक, दूसरा कोरबा, तीसरा कटघोरा। ठीक, 3 तो ऐसे मिल जाएगा, पाली, कोरबा और कटघोरा। ऊपर में है पौड़ी उपरोना, है ना, पौड़ी उपरोना, और इधर है करतला। ठीक है, हो गया, 5 हो गया।
गौरेला पेंड्रा मारवाही में 3 विकास खंड, कितने? 3 विकास खंड, और नाम में ही है इसका GPM, गौरेला पेंड्रा और मारवाही। ठीक, रायगढ़ में मैंने बता ही दिया है 5 ठो है भाई, कितने? 5 है ना। कौन कौन सा? धर्मजयगढ़, तमनार, खरसिया, लैलूंगा, घरघोड़ा, है ना। ठीक, यहां पर भी मैंने बता दिया। ठीक है, बालोद में डोंडी, धमतरी में सिहावा नगरी, गरियाबंद मैनपुर, छुरा। मोला मानपुर जो अंबागढ़ चौकी है वहां पर इसके नाम में ही है, कौन कौन सा? है ना, मोहला, मानपुर और ऐसे अंबागढ़ चौकी। ठीक है, हो गया। तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी इसके भी नाम में मिल गया। अब बचता है बस्तर। ठीक, कौन बचता है? बस्तर। तो बस्तर में दिक्कत थोड़ी होगा। चलो कांकेर से स्टार्ट करते हैं। कहां से? कांकेर से। कांकेर में जो है ना, ठीक है, यहाँ 7, कितने? 7 विकास खंड हैं, है ना। कितने विकास खंड है टोटल? 7 विकास खंड। 7 विकास खंड में कौन कौन सा? देखो, सबसे पहले तुम घुसोगे तो तुमको मिलेगा चरामा। क्या मिलेगा? चरामा। यानी स्वागत तुम्हारा होगा, कांकेर घुसोगे जिला तो सबसे पहले चरामा मिलेगा। चरामा के बाद तुमको मिलेगा कांकेर, है ना। यहां से 2 रूट है, एक जाएगा भानु प्रतापपुर को, एक कहां जाएगा? कांकेर को। ठीक है, ये धमतरी से आओगे ना तुम इधर से, है ना, तो एक जाएगा यहाँ वाया कांकेर होते हुए जगदलपुर को, है ना। ठीक है, एक रूट जो तुमको मिलेगा, है ना, वो कहा जाएगा? भानु प्रतापपुर। ठीक है, तो चरामा, भानु प्रतापपुर, कांकेर, 3 ठो मिल गया। मिला कि नहीं मिला? ठीक है, फिर है कोयली बेड़ा। क्या? कोयली बेड़ा। ठीक, फिर है दुर्ग कोंदल, फिर दुर्ग कोंदल, फिर है अंतागढ़, बहुत फेमस चौकी है। कौन सा? अंतागढ़, बहुत नक्सली हमला हुआ है ना, अंतागढ़। और एक है नरहरपुर। कौन सा? नरहरपुर। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? कुल कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। क्लियर? अब देखो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा मिला तुमको? नारायणपुर। कौन सा मिला? नारायणपुर। जैसा पढ़े तो वैसे ही चलेंगे। नारायणपुर में केवल 2 है, नारायणपुर और ओरछा विकास खंड। ओरछा को प्रवेश द्वार कहते हैं, किसका? नारायणपुर का और बस्तर का। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, हो गया। अबूझमाड़ यही पड़ता है ना। ठीक है, क्या? ओरछा। तो ओरछा और नारायणपुर। ठीक है, फिर आपको मिलेगा कौन? कोंडा गांव। क्या मिलेगा? कोंडा गांव। कोंडा गांव में 5 हैं, स्वयं कोंडा गांव। ठीक, स्वयं कोंडा गांव। इसके अलावा केसकाल घाटी, है ना भाई, बस्तर का प्रवेश द्वार। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? केसकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, आबूझमाड़ का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? ओरछा घाटी को। किसको? ओरछा घाटी को। ठीक है, ओरछा घाटी में ओरछा क्या है? पर्वत है, और उसी में ओरछा जलप्रपात भी है ना। ठीक है, तो ओरछा नारायणपुर हो गया। और यहाँ कोंडा गांव में कौन कौन सा हो गया भाई? केसकाल और कोंडा गांव स्वयं, 2 हो गया। 3 ठो और खोजना है। 3 और कौन होगा? तो माखड़ी है, फरस गांव है। कौन सा है? माखड़ी, फरस गांव और बड़े राजपुर। ठीक है, क्या? माखड़ी। बेटा विकास खंड कम से कम याद रखो, तहसील नहीं पहुंच रहा हो तो ये पहुंचो। माखड़ी, राजपुर, ठीक है, और फरस गांव। फरसा बहार नहीं, फरस गांव। फरसा बहार कहाँ है? जसपुर में है। कहाँ है? जसपुर में है।
ठीक है, यहाँ फरस गांव है। तुम अभी इतिहास पढ़ोगे तो बड़े राजपुर का नाम सुनोगे, कहां पर? प्रागैतिहासिक काल में पढ़ोगे कि नहीं? ठीक है, बड़े राजपुर तो तुमको पता होना चाहिए ना कि बड़े राजपुर कहाँ है। ठीक है, हर चीज विकास खंड और तहसील से होकर ही जाएगा। ठीक है, क्लियर। हम मोस्टली मैप का ही सहारा लेंगे छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए। ठीक चलो, तो ये हो गया आपका कोंडागांव। कोंडागांव के बाद आते हैं भाई बीजापुर। क्या? बीजापुर। अब जो बीजापुर है, ठीक है, वहां पर कितने हैं? तो बीजापुर में है 4, स्वयं बीजापुर, है ना। अब देखो, बीजापुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? भैरमगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है कि नहीं है? कुटरू जेम सेंचुरी है, भैरमगढ़ राष्ट्र सॉरी क्या है आपका? राष्ट्रीय उद्यान बोलता हूं। राजकीय उद्यान है। राजकीय उद्यान को क्या कहते हैं? अभयारण्य। क्या कहते हैं? अभयारण्य। तो भैरमगढ़ अभयारण्य है ना। ठीक है, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इंद्रावती, है ना। तो भैरमगढ़, स्वयं बीजापुर, ठीक, 2 ठो और बचा। ठीक है, कौन कौन सा है जी? तो वो है भोपालपट्टनम और उसूर। कौन सा? भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम कहां पढ़ोगे तुम? इतिहास में, नलवंशियों की, है ना। नल वकाटक संघर्ष की जब बात आएगी तो आप भोपालपट्टनम का जिक्र पढ़ करेंगे वहां पर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो भोपालपट्टनम, उसूर, बीजापुर, भैरमगढ़, ठीक हो गया। अब पहुंचते हैं अपन बस्तर। कहां पहुंचते हैं? बस्तर। तो बस्तर में भाई, बस्तर स्वयं होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। बस्तर, अब बस्तर से ही देखो, बस्तर से ही, बस्तर से बस्तर नार। क्या? बस्तर नार। फिर बकवा कंड। क्या? सॉरी, बकावंड है, बकवा कंड नहीं, बकावंड है ना। ये बकावंड है ना। बकावंड, है ना। बस्तर, बस्तरनाथ, बकावंड। इसका मुख्यालय कौन सा है? जगदलपुर, है ना। क्या है? जगदलपुर। ठीक, इसके बाद अब देखो, यहाँ टोटल 7, कितने? 7 क्या है आपके? 7 क्या है? विकास खंड, है ना। ठीक है, तो बकवाखंड, बकावंड, बस्तर, बस्तरनाथ, जगदलपुर। इसके अलावा यहां पर है लोहांडीगुड़ा। कौन? लोहांडीगुड़ा। क्या? लोहांडीगुड़ा। ठीक, ठीक। दरभा घाटी सुने हो ना? दरभा घाटी में हमला हुआ था। ठीक है, तो दरभा, है ना। क्या? दरभा विकास खंड इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? बस्तर के अंतर्गत। ठीक है, हो गया। और तोंकापाल, है ना, तोकापाल, है ना। कहां पर सुनोगे? खनिज में। खनिज में इसका जिक्र सुनो। किसका? तोंकापाल का। ठीक है, जब खनिज पढ़ोगे तब समझ में आएगा। उसके बाद बचा दंतेवाड़ा, और कौन सा है जी? सुकमा। ठीक है, तो दंतेवाड़ा में 4, ठीक, 4। कौन कौन से होंगे? तो स्वयं दंतेवाड़ा, है ना, दंतेवाड़ा। ठीक, दूसरा होगा कौन सा आपका? यहाँ फेमस क्या है? गीदम, है ना। कौन सा है? गीदम। फिर कटे कल्याण। क्या? कटे कल्याण। ठीक है, और आपका है कुआं कोंडा। कौन सा? कुआं कोंडा। ये 4 हो गए। ठीक, हो गया। अब चलते हैं सुकमा।
हमारा लास्ट डेस्टिनेशन। सुकमा में है 3, कौन कौन सा? सुकमा और कोंटा, छत्तीसगढ़ का लास्ट विकास खंड कोंटा, ठीक है। और आपका कौन सा है? छिंदगढ़। कौन सा? छिंदगढ़। कौन सा? छिंदगढ़, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपने पूरे 85 विकास खंडों को देख लिया। सोचो कितने विकास खंड? 85, ठीक है। ये पूरा लिस्ट आपको मैं दे दूंगा, हो गया। लेकिन मैं लिस्ट नहीं दूंगा। आप क्या करिए, स्वयं से फेयर नोट्स करिए, है ना। मैं जो बोला हूं उसके हिसाब से पूरा ऊपर से बनाते जाना। सरगुजा में एक एक जिला, उसका विकास खंड कितने हैं ऐसा सामने में लिखते हुए, है ना। जैसे सरगुजा है, सरगुजा में कहां से चालू हो रहा है? एमसीबी से। तो एमसीबी में कितने विकास खंड है? 3। अब इसके यहां पर लिखोगे तुम, है ना, यही क्रम चलेगा, है ना, इधर से इधर, ठीक है। और आप कल मैं नोट्स देखूंगा आपका फेयर कॉपी, ठीक है। आप मेरे को खींच के भेजेंगे व्हाट्सएप पे, क्लियर है? क्लियर है? ठीक, ये आप मेरे को कल खींच के भेजेंगे। उसके बाद कल से हम लोग देखना चालू करेंगे प्रशासनिक प्रयास, है ना। उसमें हम एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं के बारे में देखेंगे, है ना। उप योजना जो क्षेत्र है उनके बारे में, माड़ा पॉकेट्स, लघु अंचल कितने हैं, कौन कौन से हैं, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये, है ना, क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा प्रशासनिक प्रयास, है ना। प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ, है ना, प्रकोष्ठ अधिकरण, दो चीजें और देखना है ना, अधिकरण प्राधिकरण और देखना है। उसका ये खत्म हो गया, ठीक है। तो कल हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई क्या हो जाए, ये आपका खत्म हो जाए। मे भी अधिक से अधिक लगेगा तो एक दिन और लगेगा, क्योंकि जनजाति सलाहकार परिषद है ना, तो उसको समझने में, है ना, तो थोड़ा सा और, है ना, ठीक। आप लोग, मैं बता दूं, ये बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं। जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, जो लेवल हम पढ़ना चाह रहे हैं, उस लेवल पे और डेप्थ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी स्तर के एग्जाम के लिए पर्याप्त है ना, ठीक। समझ में आ रहा है बात? कोई इतना लंबा नहीं पढ़ाता है ना। तो इस चीज को अच्छे से पढ़ो। कल अपन मिलते हैं, है ना, आगे, ठीक। चलिए।